ना मैं बीजेपी से लड़ रहा हूँ, ना मैं नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ शक्ति से लड़ रहा हूँ। राहुल गांधी कभी-कभी ऐसी-ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि मोदी जी को थोड़ी ताकत मिल जाती है। हिंदू धर्म की शक्ति कैसे राहुल गांधी का भाषण दे रहा है मोदी जी को ताकत, आइए जानते हैं। राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि वो ना बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी के लिए इतनी गूढ़ बातें आखिर लिखता कौन है? राहुल गांधी भाषण देते हुए क्या बोल जाते हैं शायद वो खुद उसे समझ नहीं पाते होंगे। कांग्रेस बाद में उसे ऊपर नीचे करके भले सफाई दे दे, पर पार्टी को नुकसान तो हो ही जाता है। जिन लोगों ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, वो जरूर कंफ्यूज हुए होंगे कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं। राहुल एक सभ्य नेता है और जानबूझकर उनसे किसी भी धर्म को चैलेंज वाली बोलने की उम्मीद नहीं की जाती। जाहिर है कि उनके साथ के लोग उन्हें जिस तरह से फीड कर रहे हैं वही सबके सामने उनके मुंह से निकल रहा है। बीजेपी तो ऐसे मौके की ही तलाश में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के भाषण के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें घेर लिया। फिर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा सफाई देते फिरते हैं फिर रहे हैं कि किसी को क्या फर्क पड़ता है। खेड़ा कह रहे हैं कि हम तो असुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने कल ऐसा क्या बोल दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उसे निशाने पर ले लिया। पहले पॉइंट पे नजर डालते हैं। राजनीति दल के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं राहुल। राहुल गांधी बोलते बोलते दार्शनिक हो जाते हैं। उसके बाद उनकी बात को समझना मुश्किल हो जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सच नहीं, ये सरासर गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। ये बात हमारे भारत के युवाओं को समझनी होगी। हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। उनके कहने का आशय होता है कि वह न तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं न नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद उसमें हिंदू धर्म की शक्ति की बात घुसा देते हैं। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। सवाल है कि वह शक्ति क्या है आखिर। अभी शक्ति को समझा ही रहे होते हैं कि उसके पहले ईवीएम आ जाता है। फिर वे कहते हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा हर संस्था में है। ईडी, सीबीआई, आईटी में है। इस तरह राजा की आत्मा हिंदू धर्म की शक्ति को बिना तार्किक रूप में जोड़े ईडी, सीबीआई और आईटी पर आ जाते हैं। जो लोग उनको सुन रहे होते हैं राहुल गांधी को, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं हम चुनाव। राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मोदी सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्हें रोल मिला है, उनसे जो कहा जाता है वह करते हैं। उनसे कहा कि सुबह उठकर समंदर में जाओ, वो जाते हैं। मैं बता दूं, आप उनकी 56 इंच की छाती नहीं, वह खोखले हैं। श्रोता समझ ही नहीं पा रहा है कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि राहुल ना तो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और ना ही नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। कितना दर्शन भारत का आम आदमी कैसे समझ पाएगा। हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दल एक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। या ना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दल न दल है न कुछ है, हम कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस को छोड़ते हैं और मेरी माँ से रो रो के कहते हैं, सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे इन लोगों से इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इनका गला पकड़कर बीजेपी की ओर किया है। राहुल गांधी अगर इतना कहते हैं कि राजा की शक्ति इनका गला पकड़कर जबरदस्ती बीजेपी में मिला रही है, तो भी ठीक था। पर हिंदू धर्म की शक्ति की बात कहने की यहाँ क्या जरूरत थी। बिना हिंदू धर्म का नाम लिए भी उनका भाषण प्रभावी रहता। निश्चित है कि उनके सलाहकार और स्पीच राइटर सही लोग नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की गलती चुनाव के मौके पर कतई नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह सही है कि राहुल गांधी का आशय कोई गलत नहीं रहा होगा। राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा कि हिंदू धर्म में शक्ति की व्याख्या क्या है।
राहुल ने अपनी नासमझी में ये बात कही होगी। राहुल का आज से शक्ति स्वरूपा की आलोचना की नहीं रही होगी। राहुल को बोलते हुए देखने पर यह समझ आता है कि जैसे वो अनिच्छा से जबरदस्ती बोल रहे हो, पर उनके ये अनिच्छा वाले स्पीच पीएम मोदी और बीजेपी के लिए रामबाण बन जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर अटैक करके जिस तरह बीजेपी और पीएम मोदी को एक मौका दे दिया था, उसी तरह राहुल गांधी ने अपने दार्शनिक बयान से एक और मौका दे दिया। मोदी इसे लगातार कई रैलियों में भुना सकते हैं। बीजेपी इसे उनके हिंदू धर्म के विरोधी होने के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार वाले तेलंगाना में राहुल के शक्ति वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने तेलंगाना की जगतियाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके घोषणा पत्र का ऐलान है कि मेरी इंडिया ब्लॉक लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पीएम मोदी ने कहा कि एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। आप बताइए, आप किन लोगों को वोट देना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को ही हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। उन्होंने कहा कि मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने सवाली अंदाज में कहा कि बताओ, आप शक्ति को समाप्त करने वाले को मौका दोगे क्या? मुंबई में रविवार को सजे विपक्ष की इस मंच की खासियत रही कि जितने भी नेता यहाँ अपना संबोधन रखने पहुंचे, सभी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया और सबने अपने भाषण में ये जरूर कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ईवीएम को हटा देंगे। राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, सभी ने इस बात पर सहमति जताई। इस दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, साथ ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। ईवीएम पर राहुल का तर्ज बता रहा था कि उन्हें अब यकीन हो गया है कि दूसरे मुद्दे अब काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सीए और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जिस तरह सरकार घिर रही है, उस तरह मुंबई में जुटा विपक्ष इन मुद्दों पर हमलावर नहीं दिखा। यह भी राहुल के सलाहकार मंडली की अयोग्यता की ही ओर इशारा कर रहा था। जुड़े रहिए पॉपची ऑफिशियल के साथ।